समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। मनुष्य एक बंधन में, मनुष्य का जीवन बंधन में। बचपन माता पिता के बंधन में चला जाता है, शैशव गुरु के बंधन में चला जाता है, जवान हुए तो पत्नी का बंधन आ जाता है, और पत्नी का बंधन इतना मजबूत होता है कि आदमी उसमें बंध करके अपने माँ बाप को विसरा दिया करता है। और बुढ़ापा जब आदमी को आता है तो आदमी पराजित हो जाया करता है। इस तरह से आदमी की जो कहानी है, आदमी की जो जीवनी है, वो बंधन की कहानी है, वो बंधन की जीवनी है। बहुत से लोग बंधे हुए पैदा होते हैं, बंधे हुए जीते हैं और बंधे हुए मर जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बंधन में तुम्हारा जन्म हुआ है, यह दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि सभी का जन्म बंधन में हुआ करता है। इस दुनिया में पैदा होने वाला, इस ब्रह्मांड में आने वाला, इस जगत में पांव रखने वाला हर आदमी बंधन में हुआ करता है, बंधन में जन्म लेता है, बंधनों के बीच में पैदा हुआ करता है। लेकिन बंधन में जन्म लेना दुर्भाग्य नहीं होता है, अपितु बंधनों के बीच में जीना और बंधनों में ही मर जाना, यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है। हर व्यक्ति जेल में जन्म लेता है। यहां श्री कृष्ण ही जेल में जन्म नहीं लिया करते हैं, हर व्यक्ति जेल में जन्म लिया करता है, हर व्यक्ति कारागृह में जन्म लिया करता है, हर व्यक्ति कारागृह के बीच में पैदा हुआ करता है। लेकिन कारागृह के बीच में आदमी जिए और उसी कारागृह के बीच में आदमी मर जाए तो यह जीवन का सबसे बड़ा अभागा बन है, यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बंधनों के बीच में, कारागृह के बीच में आदमी पैदा होए और स्वतंत्र होकर मरे, यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं लोगों से कहता हूं, जिस घर में पैदा हुए हो उसी घर में मत मर जाना, नहीं तो समझना कि कारागृह में पैदा हुए और कारागृह में जिए और कारागृह में ही चल बसे। शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में मरता नहीं है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी हुआ करता है, जो बुद्ध पुरुष हुआ करता है, जो तीर्थंकर पुरुष हुआ करता है, जो अवतार पुरुष हुआ करता है, वो जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में पैदा होता है, उस घर में, उस कमरे में, उस कक्ष में, उस खाट पर, उस पलंग पर वो मरता नहीं है। वो कहीं और जाकर के अपने जीवन का चिराग बुझा दिया करता है, वो कहीं और जाकर के इस देह को छोड़ दिया करता है। अरे जिस तरह से शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में नहीं मरता है, किसी जंगल में, जंगल की किसी पहाड़ की चोटियों पर, किसी नदी के किनारे, किसी मैदान में अपने प्राण छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी होता है वो बंधनों से मुक्त होकर के इस दुनिया को छोड़ता है। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा, मरना भला विदेश का जहान अपना कोय। कबीर ने कहा कि मरना भला विदेश का जहां अपना कोई। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, बड़ी सूत्र की बात कहते हैं, बड़े पते की बात कहते हैं, बड़ी समझदारी की बात करते हैं, बड़ी होशियारी की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मरना भला विदेश का जहां ना अपना कोई, वहां पर मरना जहां तुम्हारा अपना कोई ना हो। जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा वहां परमात्मा तुम्हारा होगा, वहां भगवान तुम्हारा होगा, वहां ईश्वर तुम्हारा होगा, वहां परम ब्रह्म तुम्हारा होगा।
जीवन के अंत में आदमी की कोशिश होना चाहिए, आदमी की भावना होना चाहिए, आदमी की कामना होना चाहिए कि हे भगवान, मरते वक्त मुझे आपका नाम स्मरण होना चाहिए, आपका नाम मेरे मुखमंडल पर बना रहना चाहिए, मेरे हृदय पर बसा रहना चाहिए, मेरे आपके चरण कमल मेरे हृदय में बस जाए और मेरा हृदय आपके चरणों में रम जाए। ये प्रार्थना भगवान से करो, ये अर्चना भगवान से करो। भगवान से कभी मांगने का मन करे, याचना करने का मन करे तो इतनी ही याचना करना, इतनी ही प्रार्थना करना कि मृत्यु के वक्त मुझे आपका नाम स्मरण बना रहना चाहिए, मृत्यु के वक्त मुझे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का जाप याद होना चाहिए, मृत्यु के वक्त मुझे अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने सदगुरु का मुझे नाम स्मरण बना रहना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मृत्यु के वक्त धर्मात्मा मेरे निकट हो, मृत्यु के वक्त कोई साधु मुनि, कोई ज्ञानी मेरे निकट हो, मृत्यु के वक्त मुझे भगवान का नाम सुनाने वाला कोई मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। बस यही मांगता। मरना भला विदेश का जहान अपना कोई। कबीर अगर कहता है कि मरना जहां विदेश का जहान अपना कोई, तो कबीर के कहने का मतलब यही है कि जहां पर तुम्हारा कोई नहीं होगा वहां भगवान तुम्हारा होगा, वहां सदगुरु तुम्हारा होगा, वहां ईश्वर तुम्हारा होगा, वहां वो परम पिता तुम्हारा होगा। और तुम्हारे साथ यदि परम पिता होगा तो तुम्हारा मरण निश्चित ही सुमरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही धार्मिक मरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही पंडित मरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही समाधि मरण होगा। और जिसका पंडित धार्मिक समाधि मरण हो जाए उसका जीवन तो सुधरता ही है, उसका मरण भी सुधर जाया करता है। तो बंधनों से ऊपर उठ करके जियो। बचपन माँ बाप के बंधन में निकाल दिया, जवानी पत्नी के बंधन में निकाल दी, तो बुढ़ापा भगवान के बंधन में निकाल दो, जीवन सुधर जाएगा, नैया उस पार लग जाएगी। तीन फन में से एक फन तो आदमी को धर्म के लिए, प्रभु के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए। कुछ ऐसे मूर्ख लोग पैदा हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे नासमझ लोग पैदा हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे नादान लोग पैदा हो जाया करते हैं जो बचपन भी भोग वासना में निकाल देते हैं। बचपन बालपने में ज्ञान न लायो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक संबूढ़ा पनो कैसे रूप लखे आप। बचपन तो अबोझ, बालपन अज्ञान में निकल गया, ना समझी और नादानी में निकल गया, मिट्टी के घरौंदे बनाते बनाते निकल गया, जवानी विषय भोगों में निकल गई। अब बुढ़ापा है तुम्हारे पास, उसको पकड़ लो। बचपन पलक झपकते निकल जाया करता है, जवानी भी पलक झपकते निकल जाया करती है, लेकिन बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे निकला करता है, बहुत दुखदाई हुआ करता है। अरे जिस तरह से घड़ी में 3 सुइयां हुआ करती है, 1 सेकंड की, 1 मिनट की, 1 कांटे की, 3 सुइयां हैं घड़ी में। जो सबसे बड़ी सुई होती है ना, वो सबसे छोटा काम करती है, सबसे तेज भागती है लेकिन सबसे कम चलती है। जो बड़ी सुई हुआ करती है वो सबसे छोटा काम किया करती है। तो घड़ी में 3 सुइयां हुआ करती है। सेकंड की जो सुई है वो बचपन की है, बचपन सेकंड की भांति बहुत तेजी से भागा करता है। मिनट की जो सुई है वो जवानी की भांति हुआ करती है, जवानी भी बहुत जल्दी जल्दी भागती है। और घंटे के कांटे को देखना, घंटे की सुई को देखना, न भागता हुआ दिखेगा न चलता हुआ दिखेगा, इसके बावजूद भी वो भाग रहा है, इसके बावजूद वो चल रहा है। आदमी की मौत कभी आती हुई नहीं दिखती है, आदमी की मौत कभी जाती हुई नहीं दिखती है, आदमी को अपनी आती हुई मौत दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह तय है आदमी की मौत आ रही है और आदमी की मौत की तरफ जा रहा है। हर पल मृत्यु तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और हर पल तुम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। जीवन धीरे धीरे चुक रहा है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि तुम्हें किसी ज्ञानी का सानिध्य ही नहीं मिला। ज्ञानी का सानिध्य नहीं मिलेगा, ज्ञानी का समागम नहीं मिलेगा, ज्ञानी का सत्संग नहीं मिलेगा, ज्ञानी का संदेश नहीं मिलेगा, ज्ञानी का उपदेश नहीं मिलेगा, ज्ञानी का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, ज्ञानी का संकेत नहीं मिलेगा, ज्ञानी का इशारा नहीं मिलेगा, तो जीवन का कायाकल्प नहीं होगा, जीवन का उद्धार नहीं होगा, जीवन का कल्याणमय रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। इसी जीवन से तुम स्वर्ग पा सकते हो,
और इसी जीवन से तुम नरक पा सकते हो। स्वर्ग और नरक परमात्मा के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। स्वर्ग और नरक परमात्मा के हाथ में नहीं हुआ करते हैं, स्वर्ग और नरक तुम्हारे हाथ में हुआ करते हैं। स्वर्ग और नरक का जन्म परमात्मा के द्वारा नहीं हुआ करता है। अरे स्वर्ग और नरक का जन्म तुम्हारे हाथों के द्वारा हुआ करता है। स्वर्ग और नरक की यात्राएं तुम्हारी अपनी स्वयं की निजी यात्राएं हैं, तुम्हारे द्वारा ही पैदा होते हैं। स्वर्ग और नरक तुम्हारे हाथ में है। स्वर्ग और नरक जाने का निर्णय तुम्हारा अपना निर्णय है। एक आदमी शराब पीता है तो ये परमात्मा की मर्जी से नहीं पी रहा है। एक आदमी मांस खाता है, मांसाहार करता है तो भगवान की मर्जी से नहीं खा रहा। इस मुल्क के तथाकथित बेईमान लोग कहते हैं क्या करूं, भगवान की मर्जी ही ऐसी थी। एक शराब पीने वाले आदमी को मैंने पूछा कि भाई तू शराब क्यों पीता है। एक मांस भी खाने वाले आदमी से मैंने कहा कि तू मांसाहार क्यों करता है। एक चोरी काट करने वाले आदमी से जो जेब काटा करता है उससे मैंने पूछा कि तू लोगों की जेब क्यों काटा करता है। एक डाकू था जो लोगों को लूटा करता था, लुटेरा था, मैंने कहा तू लोगों को क्यों लूटता है। उस आदमी ने कहा क्या करूं, भगवान की ऐसी ही मर्जी। मैंने कहा बेईमान चुप, परमात्मा को अपने धंधे में क्यों लाता है। भगवान की कोई मर्जी नहीं होती है, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है, भगवान की कोई अभिलाषा नहीं होती है। अगर एक आदमी शराब पी रहा है तो शराब पीना ये उसका स्वयं का निर्णय है, ये कोई भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान को बीच में क्यों लाते हो भाई साहब, भगवान को बीच में मत लाइए। एक तो अपराध कर रहा है, लूट रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, मांसाहार कर रहा है, लोगों को सता रहा है, लोगों के प्राणों का अपहरण कर रहा है, ऊपर से भगवान को लाता है। या भगवान के बहाने, भगवान की आड़ में इस दुनिया में न जाने कितने पाप हुए, कितने अपराध हुए। याद रखना, इतिहास बताता है कि पिछले 2500 सालों में 5000 युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पर। पिछले 2500 साल में, पिछले 2500 साल में 500 युद्ध हुए हैं, छोटे बड़े 500 युद्ध हुए हैं और 5000 युद्ध हुए हैं। उस 5000 युद्ध में 10 करोड़ लोगों की मौत हुई है। और वो 5000 युद्ध मालूम है, धर्म को, पंथ को, मजहब के नाम पर हुए हैं। जितना खून खराबा इस मुल्क में धर्म और मजहब के नाम पर हुआ है, उतना खून खराबा जमीन, चर और जोरू के लिए नहीं हुआ है। ये वो धर्म है जो दीवार का काम करता है। याद रखना, धर्म जब पुराना हो जाता है तो उस धर्म में विकृतियां आ जाया करती है, उस धर्म में विकार आ जाया करते हैं, उस धर्म में कई बुराइयां आ जाया करती है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि 500 साल बाद मकान गिरा जाना चाहिए। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। 100 साल बाद मकान गिरा देना चाहिए, 500 साल के बाद मंदिर गिरा देना चाहिए और 1000 साल के बाद धर्म मिटा देना चाहिए। क्योंकि 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद, लंबे अंतराल गुजर जाने के बाद उस धर्म में कई विकृतियां आ जाया करती है, उस धर्म में कई बुराइयां आ जाया करती है, उस धर्म में कई विकार आ जाया करते हैं, उस धर्म में कई कचरा, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाया करता है। इसलिए 100 वर्ष के बाद मकान गिरा देना चाहिए, 500 साल के बाद मंदिर गिरा देना चाहिए और 1000 साल के बाद धर्म मिटा देना चाहिए, या उस धर्म का परिष्कृत कर देना चाहिए, उस धर्म का शुद्धिकरण होना चाहिए। आज सभी धर्मों में कूड़ा करकट्टा इकट्ठा हो गया है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, मुनीश्वरी आप ये बताइए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। यही बात भगवान महावीर से किसी ने पूछी थी। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के मूल संस्थापक भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर से जब यह प्रश्न पूछा गया कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, दुनिया का सर्वोत्तम धर्म कौन सा है, दुनिया से सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो भगवान महावीर ने राजागिरी की 5 पहाड़ियों पर बैठ करके जनता जनार्दन के नाम जो संदेश दिया था, उस संदेश में कहा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म नमो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयो तपो। अहिंसा, तप और संयम, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैन धर्म सबसे अच्छा है।
महावीर ने यह नहीं कहा कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, महावीर ने यह नहीं कहा कि बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है। महावीर ने कहा कि जिस धर्म में अहिंसा हो, जिस धर्म में संयम हो, जिस धर्म में तप हो, अहिंसा संयम तप ये धर्म के प्राण हुआ करते हैं। अगर धर्म में से अहिंसा संयम और तप को निकाल दिया जाए तो वो धर्म मुर्दा हो जाया करता है, वो धर्म अंधकार हो जाया करता है, वो धर्म पत्थर की नाव हो जाया करता है, और पत्थर की नाव में जो बैठेगा वो भी डूबेगा, और जो उस नाव को चलाने का खेवनहार बनेगा वो भी डूबेगा। मुझसे पूछा लोगों ने दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? मैंने कहा धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन उनके अनुयायी अच्छे नहीं हैं। जितने भी धर्म इस दुनिया में है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे अन्य और कोई समुदाय का धर्म हो, सभी धर्म अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन उन धर्मों के अनुयायी अच्छे नहीं है, उस धर्म को मानने वाले अच्छे नहीं है, उस धर्म के आचरण को जीने वाले अच्छे नहीं है। आज हर धर्म के अनुयायियों के जीवन में बुराइयां आ गई है। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के मूल उसूलों से भटक गया है, मूल तत्वों से भटक गया है। धर्म को केवल हमने आडंबर बना लिया, उसका प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, प्रदर्शन तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन उन उसूलों को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को सही ढंग से जिया नहीं जा रहा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।